राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। बहुत सुंदर साँझी की माधुरी वर्णन किए हैं। लेकिन ये सभी लीला है ना, वो सभी ब्रज की लीला है। बहुत इसमें नोक झोंक बहुत है, छद्मता बहुत है, और इसमें सुंदर बतरान की शोभा बहुत बढ़िया है। लाल जी की, सखियों की, प्रिया जी की। श्री लाडली लाल की। देखिए साँझी का मतलब जहाँ भी वर्णन आपको आएगा ना, तो साँझी में सखी जन प्रिया जी के संग फूल चयन करने आती हैं, और फूल चयन करती हैं साँझी पूजन के लिए। संध्या को अपने अपने घर में जा कर के, खास करके देखो सभी सखियों का एक ही ठौर है, प्रिया जी का महल, और प्रिया जी के कहे के अनुसार सभी प्रिया जी की सेवा करती हैं और साँझी पूजन करती हैं, और बहुत धूमधाम से पूजा होती है। तो जब ये साँझी पूजन के लिए जब फूल चयन करने के लिए जाती हैं ना, उस समय रास्ते में और लौटते समय और फूल चयन के समय जो बहुत सुंदर, जो प्यारी श्याम सुंदर जब मिलते हैं, और वहाँ जो उनकी बहुत नोक झोंक होती है, छीना झपटी होती है, और जो बातें कही होती है, जो दोनों में वार्तालाप होता है, वो सब बहुत मैंने बहुत सुंदर है। इसमें थोड़ा आप लोग देखिए, प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं। जब सहचरी वृंद है ना, वे बाग में चयन करने के लिए आती हैं, पत्र चयन करेंगी, शंकुला चयन करेंगी, कलिका चयन करेंगी, खिले हुए फूल चयन करेंगी, तो उसके लिए बाग में जाना आवश्यक है। तो टोल के टोल सखी वृंद प्रिया जी के संग में जाती हैं, और आगे क्या होता है, तो ऐसे जें ही पहुँचती हैं तो वहाँ प्यारे श्याम सुंदर मिल जाते हैं। तो कहते हैं, ऐसे या सघन बन निर्जन के माही में तो आवती जानी नाही, जानी जब गाई हो। हे सखियों, इस सघन और निर्जन वन में आज तक मैंने किसी सखीन को यहाँ आते जाते कभी नहीं देखा है। आज मैं पहली बार तुम्हार को मैं देख रहा हूँ, और वो भी मैं नहीं देख पाता। वो तो जब तुम कोकिल कंठ से जब गावे लगी ना, तो तुम्हारे कोकिल कंठ को श्रवण करके मैं आयो कि पतो ना कोई अप्सरा गा रही है, कौन यहाँ गवैया कहाँ से आ गई, कितनी इनकी जो है मीठी वाणी है, चलो देखें कौन है ये। तो वही लाल जी कह रहे, आवतीय जानी नहीं, तुम बार कब आई मैं मुझे पता ही नहीं लगी। लेकिन जब तुम गावे लगी, क्योंकि जब सखी चयन करती हैं ना, तो मंगल में गीत गाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रिया जी की, लाल जी की सुंदर सुंदर जो है, और ख़ास करके सखी हैं
प्रिया जो कि सुंदर सुंदर बड़ाई करती हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गाती हैं। तो कह रही आवती आवती ये जानी नहीं, तुम कब आई हैं, कब से चयन कर रहे हो, ये तो मुझे पतो नहीं लगी, किंतु जब तुम बार गावे लगी, जब जाके मुझे ये मधुर आवाज़ सुनाई दी, जब मैं दौड़ के आयो। और यहाँ तो कुछ तमाशो कुछ और ही है। तो लाल जी कह रहे हैं जानी जब गाई हो, और है नसंग को एक बात जुवती हो, बिन ही बिचारे जोर जोवन के घाई हो। हमें तो एक बात समझ में ना आ रही कि और है न संग को, तुम्हारे संग में ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना कोई बंधु है, और तुम सभी युवती हो, किशोरी हो, और तुम बार कैसे अकेले घर से निकल के निर्जन वन में आ गई हो। बड़ी अचंभे की बात है, लोक है, लाज है, बिन ही बिचारे। ओ मैं समझ गो, तुम जौवन के मत में मत है रही हो, या मारे तुम्हें कोई सुधी ना है, तुम्हें कछु समझ में ना आ रही कि तुम्हें कहाँ चलना है, कहाँ ना चलना है। तो लाल जी ऐसी वो थोड़ी पैनी पैनी से जो है आड़ी तिरछी बात कर रहे हैं। तो बिन ही बिचारे माने तुम बार जौवन में ऐसी मती भई हो कि तुम्हें कोई विचार ही ना है कि कहाँ जानो चाहिए, कब जानो चाहिए, कब ना जानो चाहिए। ये निर्जन वन है, तुम्हें काव बात को डरे ही ना है। तो ऐसे लाल जी जो है वो बहुत एक व्यंग्यात्मक वचन बोल रहे हैं। फिर अब फिर जाहू आपके भवन सब, हम तो तुम बार को हाथ जोड़ें कि कोई कलंक न लग जाए, तुम बार जल्दी चयन करो और शुद्ध सिस्टम अपने घर जाओ, अपने भवन को जाओ। अब फिर जाहूँ आपके भवन सब, ठौर सू एकोसी फिरे, मदन दुहाई है, मदन दुहाई हो। तुम्हें पता है कितनी ये एकांतिक स्थली है, यहाँ अकेले रहना ठीक ना है। और मैं तो वाह मदन की दुहाई दूँ हूँ, वाह मदन की दुहाई दूँ हूँ। फिर कह दो तुम नागरी हो, हमें समझाए कहो, कौन की पठाई यहाँ कौन काज आई हो। तुम ऐसे अड़ के ढिठाई ते मुँह ते बात कर रही हो, यूँ बताओ कहा है तुम्हारे मन में, कहा तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम बारे यहाँ कैसे आई हो। और मुँह तो कुछ शंका ऐसी है रही है कि तुम्हें काऊ ने साजिश करके भेजो है। अगर काऊ ने भेजो है तो आपको नाम बता दो, कौन ने भेजो है, काई को भेजो है, कौन की पठाई यहाँ कौन काज आई हो, और तुम्हारे आवे को प्रयोजन का है जीव बता दो। तो वो सब सखी जन और प्यारी जो यानी कि इनकी बात को सुन सुन करके और दांत तले उंगली दबा दबा करके और जो है अंचल की ओट में वो हंस रही हैं। तो मानो उनके चित्त वित्त को चुराती हैं, और प्यारे को तो मानो सर्वसु विठल विपुल विनोद बिहारिन, पिय को सर्वसु लूटत, पिय को सर्वसु लूटत। प्रिया जो अपने रूप माधुरी से सखियों के संग ने प्रिया जो कि सबकी मुखिया तो वही हैं, तभी ऐसी सुंदर उनकी चाल ढाल चितवन हसन बोलन प्यारे की बातों को सुन सुन करके सखियों के हृदय में और प्रिया जो हृदय आनंद का समुद्र लहरा रहा है। और प्यारे बड़े ही कलात्मक ढंग से बहुत सारी बातें कहे जाते हैं, या बात के रहस्य को सहचरी भी नहीं समझ पाती हैं। तो सखी कह रही हैं कि प्यारे तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो, ना तो हमने काऊ ने हमें पठाई है, ना हम कोई विशेष प्रयोजन से आई हैं। अब आगे वो कह रही हैं फूलन के बिनी बे को आई इही बन मिली, फूलन के बिनी बे को आई इही बन मिली, बुझबे की ऐसी धरनी व क्यों धरी। टेढ़िए चितौने दिसे टेढ़ी टेढ़ी बातें कहो, टेढ़े हुए के ठाढ़े छली छैल रूप छरी है। फूलन के बिनबी को आई ही बन मिले। देखो कोई विशेष प्रयोजन ना है, तुम्हें पता है कि साँझी को समय चल रहा है, साँझी को त्यौहार है, हम सब सखी वृंद प्रिया जो के संग साँझी पूजन की गाजे फूल बिनबी को आई हैं, और कोई प्रयोजन और कोई साजिश नहीं है। तुम कैसी कैसी बात और आरोप लगा रहे हो। बूझबे की हिजे ऐसी धरनी व क्यों धरी, माने कोई बात पूछनी हो तो सीधे सीधे पूछो, ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों करो हो। एक कैसी तुमने मतलब रास्ता पकड़ी है, कैसी तुमने ये रीति निकाली है कि घुमा फिरा के बात करो हो।
टेढ़ी ये चितौने दिशे, हम तो देख रहे हैं कि तुम्हारी चितवन भी बहुत कुछ ऐसी दिख रही है, तुम सीधे सूधे नहीं देखो हो, तुम्हारी चितवन बहुत टेढ़ी दिख रही है, मैंने वहाँ में कुछ कपट दिख रहा है और टेढ़ी टेढ़ी बातें कहो, और तुम कभी ना तो सूधे बोलो हो ना सूधे सुनो हो, टेढ़ी टेढ़ी बात करो हो। और टेढ़ी है कि ठाड़े छली छैल रूप छली है, उसमें भी बताओ हम बार कुमारी गोप वाला है और एक तो निर्जन बने हैं, हम बार अकेले हैं, और तुम रास्ते पे जैसे है ना वो छड़ी को अटका करके ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं, और जो लकुटिया है ना, लकुटिया से रास्ता रोक देनी है और त्रिभंगी ललित हो के खड़े गए हैं कि टेढ़ी वे के ठाड़ो छली कि ही छलिया, तुमने तो एक तो तुम बंकिम त्रिभंगी हो के खड़े हो, और जो थोड़ी रास्ता कुछ बचा है वाको तुम अपने लकुटिया से घेर रखे हो। छैल रूप के छली छैल रूप के छरी छरी लगाए रखी है, उचित नहीं यहाँ अकेले रहो जीवतिन में, तुम्हें तो थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि हम यहाँ महिला मैंने सखी वृंद है, गोपी वृंद ब्रजबाला हैं, तो तुम्हें यहाँ में पुरुष की कहाँ जरूरत है या सखियों में, तुम्हें शर्म मैंने शर्म तो तुम उतार के घर पे धर के आए हो, तुम्हें काई बात की ना लाज है ना शर्म है, हम सखियों में तुम्हारी कहाँ जरूरत है। उचित नहीं यहाँ अकेले ही जुवतिन में, नागर निकस जाओ या ही सा करी गरी। अगर हमारी मानो तो अभी हम शांत हैं, तुम सीधे सुट्टम या गली पकड़ो सीधे, या गली से निकल जाओ, रास्ते से निकल जाओ, नहीं तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ना तो अनबोलो रहो छाड़ मग मेर, हम आवेंगी हजार बेर तुमको कहा परी। चलो कोई बात नहीं, तुम अगर मिल भी गए रास्ते में, गैल में, मार्ग में, बगीची में, कोई बात नहीं, तो कम से कम कुछ बोलते ना, चुप रहते तो भी कोई बात नहीं बनती, कोई बात ना बिगड़ती। लेकिन तुम ऐसे हो कि ये नंद जू को छोरा लखी धीर, ये नंद जू को छोना लखी धीरज रहो ना, कि गोपिन को सकिन को देखते हो तुम्हारा धैर्य छूट जाता है, तुम बगैर बोले रहते ही नहीं हो, ऐसी बात कर रही हैं। ना तो अन बोले रहो छाड़ मग मेर, हम आवेंगी हजार बेर तुमको कहा परी। तुम हमारी ये गैल छोड़ो, रास्ता छोड़ो, और देखो हम एक बार नहीं, हम हजार बार आवेंगे और हजार बार जाएंगे, तुमको कहा परी। तुम्हें कहाँ मतलब है हम एक बार आवे, दो बार आवे, रात में आवे, दिन में आवे, चलो हटो। तो प्यारे को हटा देती हैं और प्यारे ने अपनी लकुटिया खींच लेते हैं और किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, हम ही को चिंताई बन की रहत नीत, हम ही को चिंताई बन की रहत नीत, नित रखवारे रहे लागु चित चेतु है। हम आठो जाम से में काम द्रिप धाम यह, सहे घन घाम यति ताते ही हेतु है। देखो तुम बार करे कि तुम्हें कहाँ परी है, बन या बगीची ते बनते, तो मैं तुम्हें बताऊँ, अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो या बगीचे की हमें बहुत चिंता रहती है, और मैं नित ही या बगीचे की रखवारी मैं तत्पर रहता हूँ, चित्त से या बन की रखवारी करूँ। हम आठ जाम से में काम नृप धाम यह, तुम्हें पता है हम तो इसको या बगीचे को आठों जाम सेवन करते हैं, और यहाँ अनंग कई मानो अटखेलियाँ है रही हैं, यहाँ सुख ही सुख, रस ही रस, आनंद ही आनंद है। सहे घन घाम अति ताते ही ये हेतु है, सहे घन घन धाम यति ताते ही ये हेतु है। बड़ी धूप भी पड़ती है, उसको भी मैं सहते रहता हूँ, लेकिन ये बगीची मुझे बहुत प्यारी है, हृदय से मैं इनको सेवन करूँ हूँ।
हम ही ते गहवर हरो है रहो यह। हम ही ते गहवर हरो हरो है रहो है महा, नागर या प्यारी मिन की तुरस खीत है। कि देखो ये हमारे करते ही हमारी रक्षा करने के कारण ये बगीची है, ये क्षेत्र है ना, हरियाली से युक्त है। और इतनी सुंदर ये तुम बात जो चुन भी आई हो ना, अगर मैं नहीं रक्षा करता हूँ तो अब तक पतो ना ये उजाड़ है जहाँ। तो ये बगीचा ना रहे तो बिल्कुल निर्जन बन जातो। और तुम कह रही हो कि काहे को यहाँ अठाड़े हो, काहे को रखवाली करो हो। तो कह रहे हैं नागर या प्यारी मिन की तुरस खेत है। तुम्हें पता है प्यारी जो ही यहाँ की सर्वस्वा है, और ये तो वन नहीं, ये मीन खेत है, माने स्मर स्थली है, समर स्थली है। हम ही को दे के कछु लेनो है सो ले लेऊ। चलो कोई बात नहीं, अरे हम यहाँ वन की रखवाली करते हैं, बगीचे की रखवाली करते हैं, तुम्हें फूल लेनो हो तो कम से कम हमसे विनय करती, पूछती, तो मैं कहता ठीक है जाओ उतार लो। तो तुम तो अर्रा के पर जाती हो। तो कह रहे हैं कि हम ही को दे के कछु लेनो हो है सो ले हो यूँ, कछु हमें दे दो और कछु ले लो। ऐसे फूल थोड़ी ना तोड़न दूंगो। तो पराये फल फूलन को कौन लेन देते। तुम्हें बताओ ये का तुम्हारे पिताजी ने बन लगायो है, तुम्हारे मतलब हम लोग नहीं कहते, थोड़ी टेढ़ी बोली बोल देते हैं ठाकुर जी कि परायो है, मतलब ये तुम्हारे बाप दादन की चीज़ नहीं है, ये हमारे बाप दादन की लगाई हुई चीज़ है। और तुम बस दौड़ी दौड़ी आती हो, झट फूल तोड़ती हो, लेकर चट भाजती हो। तो ऐसे बताओ सेहत में तुम्हें कौन लेन देगो, ना कुछ देनो ना कुछ लेनो। अच्छा, तो कह रहे हैं पराये फल फूलन को कौन ले तो देते है, कौन लेन देते है। तुम्हें बताओ और दूसरे को कौन कोई मतलब बिना दाम दिए कुछ लेने देता है। बिना दाम के कुछ नहीं मिलता है, कछु ना मिलेगो। फिर सखी कह रही हैं कि देखो प्यारे तुम कैसी एड़ी बेड़ी सी बात कर रहे हो। कहा है परायो सब दिशत है राधे ही को। तुम तो अपने बता रहे हो, हम आए थे थोड़ी ना फूल चयन कर रही हैं, बहुत काल से हम चयन कर रही हैं, और ये बन तो राधे जी को है। कहा है परायो सब दिशत सो राधे ही को। इसमें परायो की क्या बात है, ये तो सब राधा रानी को, हमारी स्वामिनी लाडली जी को है। बिन ही बिचारे झूठे बचन उचारे जो, तुम तो छलिया हो और महा झूठे हो। तुम बिना विचारे बिना सोचे ही दूसरे के बाग को अपनो बाग बता दे हो, दूसरे के फूल को अपनो फूल बता दे हो, दूसरे के क्षेत्र को अपनो क्षेत्र बताओ हो। तो बिना ही विचारे मतलब तुम महा झूठे हो। तुम्हें ना कोई शास्त्र को डर है, ना कोई बड़े बूढ़े को डर है। तुम तो महा झूठिया हो, झूठे ही बोलते रहते हो। राधे ही की भूमि है, राधे ही को खग मृग। तो कहते हैं कि भाई कैसे राधा रानी का है, राधे जी के कैसे कहाँ प्रमाण है। तो वो कह रही हैं कि देखो राधे ही की भूमि यह, ये राधा रानी की भूमि है, ये श्यामा जी की भूमि है। और यहाँ तक कि यहाँ जो खग मृग है ना, ये सब राधे जी के हैं। तो उन्होंने कहा कैसे राधे जी के हैं। तो कह रही हैं राधे जी के ऐसे हैं कि ये जो खग हैं मृग हैं ना, ये राधा राधा ही रटते रहते हैं। तुम्हारा नाम तो कोई ले तो ना है, कोई कृष्ण कृष्ण कहते तो बताओ, या कहो पंछी से तुम कृष्ण कृष्ण कहवा के दिखा दो। तो यहाँ तो सभी राधे जी के ही नाम लेते हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु हैं, पंछी हैं। और राधे ही की भूमि यह, राधे ही के खग मृग, राधे ही को नाम रटे साँझ और सवारे जो। देखो प्यारे, दिन से रात और रात से दिन, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा तो कह रही हैं कि प्रमाण ये है कि राधे जी को वन है, राधे जी को बगीची है, राधे जी को क्षेत्र है, राधे जी की लता है, राधे जी के ये सुमनस हैं और राधे जी के खग हैं और मृग हैं। ये सदा राधा राधा नाम सवेरे से रात्रि और रात्रि से सवेरे तक उच्चारण करते रहते हैं। और तुम बता रहे हो कि हमारो है, तुम्हारो कैसो है, हमें प्रमाण देव। तो राधे ही के सरोवर, राधे ही के तरवर, ये जो सरोवर यहाँ में जो दिख रहा का है ये राधे जी का है। और हम बार यहाँ में तो स्नान करे हैं, प्रिया जो स्नान करे हैं। और न हो तो यहाँ की जो सरोवर की तरंगे हैं, जल की धारा है, वाते तुम देखो वाते राधे राधे ध्वनि निकल रही है, राधा नाम उच्चरित है। तो तरवर राधे जी के, ये जो तरवर हैं, जो मौलश्री है, कदम्ब है, तमाल है और अनेकों जो वृक्ष श्रेणियां हैं, देखो ये सभी आंदोलित होते भय राधा जी को ही निहारे और राधा जी को ही नाम रटे हैं। और राधे ही को, राधे ही के फल फूल नागर निहारे जो, राधे ही के सरोवर, राधे ही के सरोवर ये तरवर राधे जी के, राधे जी के फूल फल नागर निहारे जो। हे प्यारे, हे नागर शिरोमणि, तुम तो बड़े ही चतुर हो। न विश्वास हो तो तुम या वृक्षन के पास जाओ और इनकी पताते, इनकी डालियों दे, या सरोवर में जो तरंगे उठ रही हैं या तरंगों को तुम सुनो। देखो राधे जी को नाम ध्वनित है रो कि नाए, ये जो हवा थे राधे जी को नाम प्रगट है रो कि नाए, ये जो खग हैं, मृग है, पंछी वर्ग हैं, देखो कैसे राधे जी के नाम ले रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि हमारे हैं, तुम अपनो नाम बुलवा के दिखा दो तब हम माने कि तुम्हारो है। और प्यारे, राधे की दुहाई फिर राधे ही को वृंदावन, राधे की दुहाई, ये तो राधे जी की गनीमत है, राधे जी की कृपा है, हम तो उनकी मर्यादा माने हैं। और राधे ही को वृंदावन, मैंने राधे जी की सौगंध खा के हम कह रही हैं, अपनी स्वामिनी की सौगंध खा के कह रही हैं कि राधे ही को वृंदावन, ये वृंदावन राधा रानी को ही है, श्यामा जी के है। तुम कौन लाल बीच हटकन हारे जो, यूँ बताओ तुम या बीच में अड़ंगा डालने वाले को हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। और तो प्यारे की सीटी पीटी बंद हो जाती है। और इनकी ऐसी बातों को सुन करके लाल जी नेक शर्मा जाते हैं और फिर सखी जो है वो फूल चयन करके और बढ़िया से निकल जाती हैं। फिर बीच में और भी है, राधे जू के हम हैं, हमें हूँ अपनाए ले हूँ। तो लाल जी कह रहे हैं कि देखो तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम भी बहुत भोरी भारी हो। अरे हम कोई पराये थोड़ी ना हैं, हम भी राधे जी के हैं। तुम कह रही हो कि ये बगीची राधे जी की है, ठीक है, तो रखवारी को करे, रखवारी तो मैं ही करूँ ना, मैं राधे जी को चाकर हूँ, राधे जी को चाकर हूँ, सेवक हूँ। राधे जी के हम हैं, हमें हूँ अपनाए ले हूँ, ज्यों मुख सुधाधर देखी देखी जी जिए। अगर तुम बार मुँह अपना लोगी, अपने संग रख लोगी, तो जैसे तुम प्रिया जी को लाल लड़ाती हो, सेवा करती हो, हम भी उनके मुखचंद्र की, मुख कमल की सुधा को देख देख के हम भी जिए करेंगे। हमें भी अपने संग ले चलो, हमें भी सेवा दिवा दो।
राधे जू के हम हैं हमें हूँ अपनाय लेहू जेम मुख सुधाधर देखी देखी जीजिए निकट बुलाय मोहि पायन लगाय राखो सखी हो कुंवरी जू की खुन से न खीजिए। देखो आप सब सखियों से निवेदन है कि तुम्हारी जो स्वामिनी श्यामा जो है ना मुँह भी ले चलो और श्यामा जू से हमें माफ़ी मंगवा करके नहीं है हमने जो कुछ कह दी है उल्टी सीधी बात वाह खुंदस मत मानो, वाह को हृदय में मत राखो, वाह तुम भूल जाओ और मुँह भी श्यामा जू की सेवा दिवा दो। निकट बुलाए मोहि पायन लगाए रखो, तुम बार कहोगे तो मैं प्यारी जू की चरण पकड़ लूँगो और सखी हो कुंवरी जू की खुन से। देखो तुम बार जैसे प्रिया जो दयालु हैं बहुत कृपालु हैं शरणागत बसल हैं, तुम भी उनकी सखी हो तो तुम बार में भी ये सब गुण है, तुम बहुत दयावती हो शरणागत बसला हो, तो मेरे काम बना दो तो मैं तुम्हारी बलिहार लूँगो और सखी हो कुंवरी जू की खून सन खीजिए। और थोड़ी हमारी बातों को बुरा मत मानो, खुंदस मत राखो हृदय में और क्रोधित मत हो, वो मुँह पे कृपा करो। हारे तुम आगे बन द्रुम ये तिहारे अब नागरिया दूँ और रसघन भीजिए। हारे तुम आगे, हे सखी वृंदो हम तुम्हारे आगे हार गए और तुम जीत गई। द्रुम ये तिहारे अब, और सब ये बाग बगीची और पेड़ पौधे तुम्हारी स्वामिनी के और तुम्हारे ही हैं। नागर या दूँ और रस घन भीजिए। अब थोड़ी एक कृपा करो कि हमें अपनी स्वामिनी जी को दर्शन करा दो और निक मिला दो। नीके सनमान कछु करी रखवारन को पाछे बहु फूल न सो लीजिए। कह रहे हैं कि नीके सम्मान कछु करी रखवारन को, थोड़ी मेरे भी सम्मान करवा दो। मेरे सम्मान का है कि निक प्रिया जो मेरे माँ देख लेंगी निक कुछ बोलेंगी और देखो तुम बार ऐसी करा दोगी ना तो फिर वाकई बात हो जितना मन करे उतने तुम फूल ले जाओ, कोई मने ना है। पाछे वो फूलन सो फूलन को लीजिए। खूब प्रफुल्लित है के खुश है के जितनो चाहो फूलन ले जाओ। फिर सखी अब तो सतर हो जाती हैं और निक कर्राई बरतते हुए कह रही हैं कि फूल है हमारे हम लेंगे वो तुम्हें कहा। कि प्यारे तुम कैसी बात करो हो, ये फूल हमारे हैं बगीची हमारी है, हम अपने फूलन ले जाए चाहे यहीं ठाड़ी रहें चाहे यहीं बतरस करें चाहे यहीं हम सभा जो रहें, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें कहा लेने दोने हुए। फूल है हमारे हम लेंगे वह तुम्हें कहा ऐ पे ऐसे टोकी बेव न कीजिए बलिहारी जो। हम तुम्हारी बलिहारी जाए, अब हम कभी भी आमे जाए तुम टोकियो मत, तुम हमारी यात्रा खराब कर देते हो, टोके नहीं बीच में तुम अशांति फैला देते हो। दीनता करत ब्रजराज के कुंवर अब पहले जे बात कहीं से तेस बिसारी जो। चलो कोई बात नहीं, जब तुम पावन में पड़ रहे हो तो पहले जो तुमने टेढ़ी टेढ़ी सी बातें कही है ना, चलो दीनता करत ब्रजराज के कुंवर अब तुम बड़े, पहले तुम कैसे कर्रा रहे, आँख तरह तरह के तुम बात कर रहे थे और अब ब्रज के राजा के बेटा है कि नहीं है, अब हमारे पावन में पड़ रहे हो। चलो तुम्हारी दीनता देख के नहीं हम तुम्हें क्षमा कर देती हैं और पहले जो बातें कही ते सब बिसारी जो तुमने पहली आड़ी तिरछी और ओछी ओछी बातें कही हैं अब हम आज छोड़ देती हैं। हम काहू की मतलब प्यारी से चर्चा नहीं करेंगी तुम्हारे बारे में हम कि तुम ऐसे तुम्हारे कर्तव्य है हम उनको नहीं बताएंगे। चलो हम वे क्षमा कर देती हैं। नेक ही को नागर हो बिमने न हो ताते, निके ही के नागर हो बिमने न हो ताते, वह करी निशंक दीस आए जो हमारी जो, वह करी निशंक दीस आइए हमारी जो। नीके ही को नागर हो, देखो प्यारे तुम तो बड़े ही सुंदर हो, बड़े गुणवान हो और अब उदास मत हो, वो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। वह करी निशंक दीस आइए हमारी जो,
चलो कोई बात नहीं, जब मन करे तो तुम आ जाइयो। अब ऐसे हम तुम्हें दो टूक मना नहीं कर रही हैं, लेकिन बन के बिहारी वारी लेजे द्रुम रखवारी, लाल ये तिहारी मनोहारी सुहारी जो। कि हे वृंदावन बिहारी प्यारी श्याम सुंदर, लिए द्रुम रखवारी, तुम या द्रुमों की रखवारी किए करो, और लाल ये तिहारी मनोहारी सुहारी जो। और देखो हम तुम्हारी जो मनोहार है, जो तुम्हारी ये बात है ना, इससे तुम हार चुकी हैं। तुमसे हम प्रार्थना कर रही हैं कि अब ऐसा बर्ताव मत किया करो, क्योंकि ये सब बातें हमें पसंद ना हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर जो है सखियों की और लाल जी की नोक झोंक है, बहुत सुंदर। राधा 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 राधा। जब ऐसी बातें भई हैं तो सखी ने कहा चलो प्यारे हम अपनी स्वामिनी थे, हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, स्वामिनी को दर्शन कराएंगे। और लाल जी बहुत खुश हो करके और प्रिया जी के सामने जावे में उनकी हिम्मत हार रही है। बहुत हिम्मत बटोर के ठाकुर जी जो हैं अब उनके सामने पेश होते हैं, प्रस्तुत होते हैं।
कहाँ की बहुत सुंदर माधुरी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रूप को अतुल भार पर न सहो है, बीच नीलांबर अंबर के बचन मयंक लखे, चकित चितौन में चकोर व्रत लहो है। साहस समार श्याम आगे आए प्यारी जू के, रूप को अतुल भार पर न सह्यो, अभार पर न सह्यो है। बीच नील अंबर के बदन मयंक लखी, चकित चितौन में चकोर व्रत लहो है। और समहर के प्यारे जो हैं बहुत हिम्मत बांध के और चले हैं। और वहाँ जब प्रिया जी के जिम्ही दर्शन करते हैं तो प्रिया जी ने बहुत सुंदर नख शेषिक श्रृंगार किया हुआ है और दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं। और जब उनकी माधुरी दर्शन करते हैं उस समय की अद्भुत क्या दशा होती है उनकी, कैसे चित्त बित्त चुर जाता है, कैसा रोम रोम जो बिल्कुल प्रिया जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। साहस संहार, जानते हैं पहले प्यारे ने गलती करी कि प्रिया जी के बाग को बगीचे को अपना बताया है और सखीन के आगे छड़ी लगा देनी है और बहुत कि तुम हमने यौवन के मद में मत हो करके अकेली आई हो, तुम बार को कहा जरूरत है निर्जन वन में आवे को, और भलो तो यही होगा कि तुम शुद्धम सट अपने घर निकल जाओ, अपने अपने घर जाओ, दोबारा फिर मत आइयो, वो तो मदन की दुहाई है। ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। तो अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बन भी तुम्हारो, तुम भी प्यारी, तो हमें भी अपना गैर क्यों मानो हो, मुझे भी उनका ही मानो, मैं भी उन्हीं को हूँ, और उनको ना हो तो उनके बगीचे की रखवाली क्यों करते हो, मैं उनको चाकर हूँ। ऐसी बातें कहीं तो सखी जन के हृदय पसीज गया है और कहते हैं चलो फिर, कहीं तो जैसे तुम बार सेवा करती हो तो मुँह भी सेवा दिवा दो ना। तो कहे ठीक है चलो हम प्रिया से प्रार्थना करेंगे। तो लाल जी को लेके आई हैं। साहस संहार श्याम आगे आए प्यारी जी के, बहुत हिम्मत करके प्यारी श्याम सुंदर जो है हाथ जोड़ के उपस्थित होते हैं। रूप को अतुल भार पर्यो न सह्यो, पर्यो न सह्यो है। और प्रिया जी के जो रूप माधुरी है, प्रिया जी की जो ललाट पटल, नेत्र कमल, मुख कमल, अंग अंग की जो गौर आभा की मानो बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल न पीवत अघाई, बहुत सुंदर छवि की वर्षा है रही है। और लाल जी है अपलक नेत्रों से प्रिया जी के रूप माधुरी देख करके निहाल है रहे हैं। और जैसे लाल जी ने कही है ना कि अंग अंग शोभा को सागर, उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों रह लखइये सखीरी, यह छवि क्यों रह लखइये। अब सखियों की भीड़ है, प्रिया जी विराजमान है और लाल जी वहाँ पेश हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो बीच नील अंबर के बदन मयंक लखी, मैंने प्रिया जी जो मस्तक पे नीलांबर, जो नीलांबर का जो घूंघट है ना, उसमें जो सुंदर मुखचंद का दर्शन हो रहा है। बीच नील अंबर के अतुल के बदन मयंक लखी, चकित चितौने में चकोर व्रत लयो है। प्यारी जो कि मुखचंद को देख करके आंखें तो दोनों चकोर जैसे टकटकी लगा करके निहार रहे हैं। और प्रिया जी के मुखचंद्र की जो सुधा उसको चकोरवत पान कर रहे हैं, सुधी बुद्धि भूल गए हैं, कहाँ सखी हैं, कहाँ मतलब प्रिया जी के मुखचंद की सिवा कछु बिन को मैंने चित बीत प्यारे को चुर गयो है। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि पाँय डुलात जात पीत पट छुट गयो, नागर परत ही धीरज न गयो है। और जिम ही प्यारे लड़खाते वहाँ पहुँच गए। अब थर 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 उनका जो है वो अंग जो है वो काँप रहा है। और उस कंपन के कारण प्यारे का जो पीताम्बर है वो भ्रष्टम च पीत बसनम, वो पीत बसन जो है पीताम्बर वो सड़क के नीचे गिर गया है। और नागर परत ही ये धीरज न गयो है। फिर भी लाल जी को धैर्य नहीं है और टकटकी लगा करके प्रिया जो के मुखचंद का जो दिव्य अमृत है वो पान कर रहे हैं। और पगे रूप चैनन में बैन न फुरत मन, लियो है लियो चाहे हाथ मन हाथ में न रहो है।
और तो रसिक शेखर लाल जी को मतलब रूप रस में पगे हुए हैं और बहुत चैन, बहुत शांति मिल रही है, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। बैन न फुरत मन, कछु कहवे की अब हिम्मत नहीं है। जो कहते हैं मैंने बुद्धि पंगु हो गई है, मन आनंद से भर गया है, कुछ कहना सुनना अब नहीं रहा। सारी बातें जैसे मानो गुम हो गई है। और लियो चाहे हाथ, मन हाथ में न रहे हो। और वो जो प्यारे का जो मन है ना, वो प्रिया जी के रूप माधुरी देख करके हाथ से निकल गया है और प्रिया जी के मुखमंडल में जा करके समा गया है। बार बार उसको मन को कंट्रोल कर वो चाहें, लेकिन मन अब हाथ में नहीं, हाथ से निकल गया है। मतलब चकित और विमोहित, प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, जू के प्यारो रूप विमोहित। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, जू के प्यारो रूप विमोहित। अब प्रिया जो कि अपलक माधुरी को पान करते हुए आनंद के सागर में डूब रहे हैं। अब सखी तो वहाँ पेश करी हैं, कुछ सेवा दिलवाती हैं, कुछ कहती हैं कि प्रिया जो बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं, आपकी बन की रखवारी करते हैं। प्रिया जो आप इनको, ये आप से मिलवे की इनकी भारी उत्कंठा आती, हम बार इनको लेके आई हैं। लेकिन लाल जी की ऐसी दशा दे करके सखियों से कुछ बन नहीं रहा है। और प्रिया जो मंद मुस्कुराती हुई प्यारे को मानो रूप रस की वृष्टि करके उनको सिंचन कर रही हैं। और प्यारे अचंभे में पड़े हुए सुख के सागर में मानो अद्भुत रूप रसासव अचबत, अद्भुत रूप रसासव को पान कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधे।